बार बोले, जोर से बोले, नमोस्तु महाराज जी। पहले धीरे से बोला, नहीं ध्यान गया उनका, जोर से बोला नमोस्तु महाराज जी। फिर और एकदम जोर से बोला। तो ये मार्ग नहीं है, ये मान है। क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण समझ रहा है कि उनको मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए, ये अभिलाषा है ना अंदर। अभिलाषा आशीर्वाद की भले हो, लेकिन फिर भी आशीर्वाद की अभिलाषा करने वाले को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनना चाहिए। आशीर्वाद ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यदि कदाचित अपने कर्मोदय से आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है तो फिर चरणों का दर्शन भी कम नहीं है। क्या है कि चरणों के अगर दर्शन भी मिल गए तो जिसको उसका महत्व नहीं मालूम वो सोचेगा कि आशीर्वाद नहीं मिला, और फिर अपना मस्तिष्क खराब करेगा, वो बाहर जाकर दुर्ध्यान करेगा। लेकिन जिसको उसका महत्व पता है वो सोचेगा कि गुरुजी व्यस्त थे, कोई बात नहीं, वो धर्म ध्यान ही कर रहे थे, लेकिन धर्म ध्यान करते हुए गुरु के चरणों के दर्शन मुझे मिल गए हैं, और मेरी तरफ ध्यान करते हुए गुरु के चरण नहीं, वो जिनवाणी की आराधना में थे और उनके मुझे दर्शन मिले हैं, तो आज तो मैं विशेष पुण्यशाली हूं। और इससे भी बड़ी बात क्या, पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी की एक घटना हम आपको सुना दें। गोटे गांव की बात है। एक बार पंचकल्याणक होने जा रहा था, आचार्य श्री सामायिक में बैठ रहे थे, तो फिर सब दर्शनार्थियों को ब्रह्मचारी लोग बोल रहे थे कि अब आप लोग चलिए, महाराज श्री सामायिक करेंगे। तो अब एक दर्शनार्थी जा ही नहीं रहा था। तो फिर ब्रह्मचारी जी ने जोर से बोला कि आप समझ नहीं रहे हैं क्या बात को, अब महाराज जी सामायिक में बैठेंगे, आप बाद में आ जाना, बोले प्रवचन के समय। अब वो वयोवृद्ध थे और उनको पहचान नहीं पाया ब्रह्मचारी जी की कौन है। तो फिर उन्होंने बोला कि ब्रह्मचारी जी, मैंने जीवन भर बहुत प्रवचन किए हैं और बड़े बड़े आचार्यों के प्रवचन सुने भी हैं, लेकिन मुझे गुरु की सामायिक मुद्रा के दर्शन करने की अभिलाषा थी, इसलिए मैं रुका हूं। तो फिर ब्रह्मचारी जी को लगा कि ये कोई सामान्य हस्ती नहीं है। पूछा कि आपका परिचय, तो बोले पंडित सुमेरचंद दिवाकर, और जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती लिखी है। तो फिर उन्होंने बोला कि पंडित जी गलती हो गई, फिर ऐसे ले गए दर्शन के लिए, और फिर उनने जो उस समय दर्शन किए। अब क्या होता है, वीडियो कैमरास और फोटोग्राफर्स लोग ऐसे समय पर रहते हैं जिस समय कोई दूसरे प्रकार के दृश्य रहते हैं, लेकिन ऐसे समय पर कभी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है वो जनता के पुण्य में नहीं रहती है, तो फिर वो चीज़ निकल जाती है। उनने जिस भाव से दर्शन किए, ब्रह्मचारी ने सबसे पहले आकर के हमें सुनाई ये घटना कि ऐसी आज घटना घटी कि कई बार अपन समझ नहीं पाते कि कौन दर्शनार्थी कहाँ से कितनी भावना लेकर के आया, और फिर अपन तो यहाँ के धूम धाम में मतलब एक सबके साथ अलग प्रकार का व्यवहार कर बैठते हैं। लेकिन आज होश आ गया कि हर आदमी, वो कैसा भी हो, उसकी अपनी कीमत है। एक बार किसी ब्रह्मचारी जी ने ऐसे हाथ पकड़ करके एक व्यक्ति को बाहर करना चाहा। उन्होंने बोला कि आप मधुर शब्दों में भी बाहर कर सकते हैं, हाथ पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन चूंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा है इसलिए मैं भी अपनी आत्मा की अवमानना सहन नहीं कर सकता। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन अपनी आत्मा का अपमान सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं जीव हूँ। वो अच्छे पढ़े लिखे स्वाध्यायी जीव थे, बोले कि मैं जीव हूँ, और ये क्या तरीका है बोले। तो इसलिए अपना जो वचन व्यवहार है वो सबके प्रति बने जहां तक विनम्र होना चाहिए। बाद में ये ना हो कि क्षमा मांगना पड़े। कोई भी ऐसी चेष्टा न करो कि जिसके लिए बाद में अपने को क्षमा मांगना पड़े। तो वो विनय है। यहाँ पर विनय पूर्वक वो गुरु के पास जा रहा है। और फिर कैसी विनय है, तो विनय की जो पूरी विधि है
3 प्रदक्षिणा लगाना, वैराग्य भावना में दी हुई थी। यही विद राज करे निर्णायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संयोग है, शुभ कर्म के संयोग से क्षेमंकर मुनि वंदे, क्षेमंकर मुनि की उन्होंने वंदना की। देख गुरु के श्रीपद पंकज, गुरु महाराज के श्रीपद पंकज माने सुंदर चरण कमलों को देखकर, लोचन अली, ये आंखें अपनी काली होती हैं और भ्रमर भी काला होता है, तो इसलिए उसका रूपक कितना सुंदर बना है कि ये आंख रूपी भ्रमर आनंदित हो गया गुरु के चरण कमल को देखकर, क्योंकि भ्रमर कमल से हर्षित होता है। तो गुरु के चरण कमल को देखकर लोचन अली आनंद है। फिर आगे की पंक्ति क्या है? 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, 3 परिक्रमा दे करके फिर सिर नमाया और करी पूजा, फिर गुरु की पूजा करी, फिर थुति की नहीं, फिर गुरु की स्तुति की, उनके गुणों का गान किया, और फिर साधु समीप विनय करी बैठो, फिर साधु के निकट विनय पूर्वक बैठकर, साधु समीप विनय करी बैठो, चरणन में दिठी दीनी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। अपनी दृष्टि को उनके चरणों में ऐसे दे दिया, लगा दिया। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भ्रम बुद्धि भागी। फिर मुनि तो सूर्य थे और उनकी जो कथनी, उनकी जो वाणी थी वो किरणों के समान इसकी बुद्धि पर लग गई, और फिर वो भ्रम बुद्धि भागी, अंधकार की जो बुद्धि थी, अज्ञानता जो थी, वो अज्ञान अंधकार दूर हो गया, और फिर उनने विचार करना प्रारंभ कर दिया वैराग्य का। ये पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्म का वर्णन है, वज्रनाभि चक्रवर्ती का। और फिर जब विचार किया तो फिर कितने करोड़ों घोड़े, कितने लाखों हाथी, सारा ठाठ, जीर्ण तृण सम त्यागी, इतनी बड़ी संपत्ति को भी उसने जीर्ण तृण माने जर्जरित तिनके को, जैसे चटाई के कुछ ऐसे तिनके निकल आते तो उसको निकाल कर ऐसे फेंक देते हैं, वैसे ही उन्होंने चक्रवर्ती की संपदा को फेंक दिया और फिर निर्ग्रंथ पद को धारण किया। 3 पद धोक हमारी, उनके चरणों में हमारा भी नमस्कार हो। देखो विनय की कितनी सुंदर बात है। तो ये विनय उसने उपसद्य निकट आकर सविनय विनय पूर्वक परिपृच्छति स्म, खूब अच्छे ढंग से पूछा। परितः पृच्छति स्म, परि धातु, परि उपसर्ग लगा दिया है पृच्छ धातु के साथ में, परिपृच्छति स्म, पूछा। भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम स्यात्, हे भगवान वास्तव में आत्मा के लिए हित या भलाई किसमें है? स आह, वो बोले मोक्ष, आत्मा के लिए हितकारी मोक्ष है। सएव पुनः प्रत्या, उसने फिर से प्रति प्रश्न किया कि किन स्वरूपों से मोक्ष कश्चात से प्राप्त उपाय थी, मोक्ष का स्वरूप क्या है और उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? आचार्य बोले निरवशेष निराकृत कलम कलंकस्य अशरीरस्य आत्मनो चिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणमव्याबाद सुखम आत्यंतिकम अवस्थान्तरम मोक्ष। कुछ विशेषताएं बता दी कि मोक्ष उस अवस्था को कहते हैं जहां पर जीव कर्म मल कलंक का निराकरण कर देता है, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर नो कर्म, इन तीनों से छूट जाता है, और जहां पर मन के द्वारा चिंतन भी नहीं करने योग्य स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं, जहां पर अव्याबाद सुख होता है, और जो अंतिम अवस्था है जीव की, उस अवस्था को जहां जीव प्राप्त कर लेता है उसका नाम है मोक्ष।
तो मोक्ष के बारे में बता दिया था कि मोक्ष का स्वरूप ऐसा है कि जहाँ पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित आत्मा होती है, और आत्मा की वो अंतिम अवस्था जिसमें अव्याबाद सुख होता है और अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण होते हैं। तस्य अत्यंत परोक्षत्वात् छद्मस्थाः प्रवादिनस्तीर्थकर्म मन्यास्तस्य स्वरूपम अस्पृशन्तीभिर् वाग्भिर्युक्त्या भास निबंधनाभिर् अन्यथैव परिकल्पयन्ति। अब उस मोक्ष का स्वरूप अथवा वह जो मोक्ष है वो अत्यंत परोक्ष है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जो छद्मस्थ जीव है, छद्मस्थ का मतलब होता है जिनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे जो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन कैसे हैं? प्रवादिना, प्रतिपक्ष में बैठ करके वाद विवाद करने वाले, मैंने अपना एक स्वतंत्र मत स्थापित करने वाले, तीर्थकर्म मन्या, अपने आप को तीर्थकर समझने वाले, उसके स्वरूप को न स्पर्श करने वाली और युक्ति का आभास जिसके कारण उत्पन्न हो जाता है, मतलब ऐसे तर्क वितर्क करेंगे कि लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सही बात कह रहा है। ऐसे वाग्भे, वाणी के द्वारा, बहुवचन दिए, मतलब ऐसे वचनों के द्वारा, तस्य स्वरूपम अन्यथैव परिकल्पयन्ति, उस मोक्ष के स्वरूप को अन्यथा ही बना डालते हैं। परिकल्पना का अर्थ रचना होता है, भक्तामृत स्तोत्र में भी आता है परिकल्पयन्ति, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम तच्च ज्ञाकार परिच्छित्ति परांगमुखम। अब जैसे उदाहरण के लिए सांख्य मत में ये कह दिया कि पुरुष का स्वरूप यानी आत्मा का जो स्वरूप है वो चैतन्य, चेतना है, और तच्च, वह चेतना, ज्ञाकार परिच्छित्ति परांगमुखम, जानने योग्य जो आकार हैं, पदार्थ हैं, उनको जानने से विमुख है। माने चेतना किसी को जानती नहीं है, ऐसा उन्होंने स्वरूप मान लिया है। जबकि चेतना का अर्थ होता है जानना और देखना। केवली भगवान के मत में चेतना यानी जानना और देखना। तो इन्होंने ऐसा मान लिया कि तच्च ज्ञाकार परिच्छित्ति परांगमुखम या परिच्छेद परांगमुखम, तो जानने योग्य आकारों के ज्ञान से परांगमुख अर्थात विमुख है। तत्सदप्यसदेव, वो वैसा होते हुए भी असत्य है, निराकारत्वादिति, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं रहा। निराकारत्वाद यानी उसका आकार नहीं रहा, और फिर कल भी इसके बारे में चर्चा की थी, आकार नहीं रहा, स्वरूप नहीं रहा, तो फिर वो जानेगा कैसे? ये स्वपर व्यवसायत्मकम ज्ञानम, ये उसकी परिभाषा परीक्षा मुख में आती है कि स्व और पर पदार्थों को जानना है, लक्षण जिसका वो ज्ञान कहलाता है। तो फिर जब वो ज्ञेय पदार्थों को जानने से विमुख है तो फिर वो लक्षण उसमें नहीं बन पाता। और निराकारत्वात्मा ने ऐसी किसी चीज का आकार उपलब्ध नहीं होता जो हो तो चैतन्य लेकिन जाने नहीं।
बुद्ध्यादि वैशेषिक गुणोच्छेद पुरुषस्य मोक्षः। अब वैशेषिक मत वालों ने ये माना है कि बुद्धि आदि जो वैशेषिक विशेषता को लिए हुए गुण हैं, यानी ज्ञान है, सुख है, ये सब विशिष्ट गुण हो जाते हैं, तो इन गुणों का उच्छेद पुरुषस्य मोक्ष, इनका अभाव हो जाना, इनका विनाश हो जाना जीव का मोक्ष है। ऐसा इन्होंने माना वैशेषिक मत वालों ने। तदपि परिकल्पनम असदेव, ऐसी जो परिकल्पना है वो भी असत ही है। क्यों? विशेष लक्षण शून्यस्य अवस्तुत्वात्, कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसमें सामान्य लक्षण तो हो लेकिन विशेषता ना हो। हर वस्तु में सामान्य स्वरूप भी होता है और विशेष स्वरूप भी होता है। प्रदीप निर्वाण कल्पमात्म निर्वाणम इति च। फिर बौद्ध मत वालों ने माना है कि जैसे दीपक बुझ जाता है, उसकी लौ कहीं भी नहीं जाती, कि पूरब में नहीं जाती, पश्चिम में, आग्नेय आदि दिशाओं में नहीं जाती, दिशाओं में नहीं जाती, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाती, वहीं की वहीं उसकी लौ समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले जीव की आत्मा मुक्त हो जाने पर वहीं समाप्त हो जाती है। तस्य खर विषाण कल्पना तैरे वाहत्य निरूपिता। बोले कि ये तो गधे के सींग जैसी कल्पना हो गई और उन्हीं के वचनों से खंडित हो जाएगी। जैसे वो कह रहे हैं कि जीव का मोक्ष, अब जीव का मोक्ष तो जब अभाव ही हो गया तो फिर मोक्ष प्राप्त करने वाला कौन रहा? जीव का मोक्ष, ये कह रहे हैं ना। अब जीव का अभाव हो गया तो फिर वो मोक्ष क्या बचा? उसी को मोक्ष कह रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मोक्ष जिसको प्राप्त हो रहा है वही लापता हो रहा है, माने उसी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो फिर ये उन्हीं के द्वारा खंडित हो गया, उन्हीं के वचनों में ये बात बाधित हो जाती। इत्येवम आदि, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे मत हैं। तस्य स्वरूपम अनवद्यम उत्तरत्र वक्ष्यामः। यहाँ कहते हैं आचार्य महाराज कि उस मोक्ष का निर्दोष स्वरूप हम आगे के अध्याय में बताएंगे, मतलब अंतिम अध्याय में मोक्ष का स्वरूप आएगा। तत्प्राप्त्युपायं प्रति अपि ते विषम वदन्ते। उस मोक्ष की प्राप्ति का जो उपाय है उसके बारे में भी वो विसंवाद करते हैं, विवाद करते हैं। ज्ञानादेव चारित्र निरपेक्षा तत्प्राप्ति ही। कोई कहता है कि ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है और वो ज्ञान चारित्र निरपेक्ष होता है, चारित्र की कोई अपेक्षा नहीं रखता, यानी चारित्र से रहित ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। श्रद्धा मात्रादेव वा, अथवा कोई दूसरा कहता है कि नहीं, ज्ञान चारित्र की तो बात ही छोड़ दो, श्रद्धा मात्र से ही मुक्ति मिलती है, केवल श्रद्धा होनी चाहिए, मोक्ष मिल जाता है। फिर कोई तीसरा कहता है ज्ञान निरपेक्षात चारित्र मात्रादेव। पहले वाले ने कहा था कि चारित्र से रहित ज्ञान के कारण मुक्ति मिलती है, और ये तीसरा कह रहा है कि ज्ञान से रहित चारित्र के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है। इति च। इस प्रकार से और भी कुछ मान्यताएं होंगी। व्याध्यभिभूतस्य, फिर दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य महाराज कि अकेले ज्ञान से भी नहीं होती, अकेले श्रद्धान से भी नहीं होती, अकेले आचरण से भी, क्रिया से भी नहीं होती, चारित्र से भी नहीं होती। उसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत। व्याध्यभिभूतस्य तद विनिवृत्त्युपाय भूत भेषज विषय व्यस्त ज्ञानादि साधनत्व भाववत् व्यस्तं ज्ञानादि मोक्ष प्राप्ति उपायो न भवति। जैसे व्याधि से कोई अभिभूत है, रोगग्रस्त है, उसके तद विनिवृत्ति उपाय भूत, उस रोग से विनिवृत्ति यानी छुटकारा, रोग से छुटकारा पाने में जो उपाय भूत भेषज है, भेषज का अर्थ होता है औषध, और उसके विषय में जो व्यस्त ज्ञानादि, व्यस्त ज्ञानादि का मतलब है एकत्र नहीं है, या तो अकेला अकेला ज्ञान ही है,
कि ये दवाई ऐसी होती है, इससे दर्द ठीक होता है या फिर रोग ठीक होता है। तो अगर ज्ञान मात्र हो या फिर सिर्फ दवाई खाना है तो कोई भी दवाई खा लो बिना जाने, तो भी बीमारी नहीं जाने वाली, और दवाई को जान लेने से भी बीमारी नहीं जाने वाली सेवन किए बिना। और फिर विश्वास भी होना चाहिए। देखो, विश्वास का भी बड़ा असर है रोग मुक्ति में। किसी को पानी पिला तो बॉटल में रख करके वो ठीक हो जाता है, और किसी को 4 साल तक की दवाइयां खिलाओ 3 बार, वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि व्यस्त ज्ञान आदि, व्यस्त का मतलब अकेले अकेले जो ज्ञान आदि है उनमें साधनत्व अभाववत, साधन पने का अभाव हो जाता है, वो रोग मुक्ति के साधन नहीं बन सकते। इसलिए विश्वास भी होना चाहिए डॉक्टर के ऊपर, दवाई की सही जानकारी भी होनी चाहिए कि ये दवाई इस प्रकार से लेना है। नहीं तो दूध के साथ लेने वाली दवाई को आप नींबू के पानी में ले लो, या फिर नींबू के पानी वाली दवाई को उसके साथ ले लो, तो भी सब बिगड़ जाता काम। तो व्यस्तम ज्ञान आदि मोक्ष प्राप्ति उपाय न भवति, इसलिए अकेले अकेले जो ज्ञान आदि है वो मोक्ष की प्राप्ति के उपाय नहीं बन सकते। जैसे रोग मुक्ति के लिए श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया तीनों आवश्यक है, उसी प्रकार किन तरह फिर मोक्ष का उपाय क्या हो सकता है? तो तत्रेतम समुदितम इत्याह, बोले कि तीनों चीजें समुदित होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए, ये कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अब ये गद्य होने के कारण इसमें स्वराघात का नियम तो नहीं है, बाकी करते हैं कभी कोई विद्वान और कभी नहीं भी करते। सम्यक दर्शन ज्ञान है, ऐसा स्वराघात भी होता है, और बिना स्वराघात के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ऐसा उच्चारण है। तो ये तीन जहां समुदित हो, एक साथ हो, तब फिर उसको मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय, मोक्ष का रास्ता कहते हैं। सम्यक इति अव्युत्पन्न शब्द, सम्यक शब्द जो है वो अव्युत्पन्न शब्द है। अव्युत्पन्न का अर्थ होता है बनाया हुआ शब्द नहीं है, मैंने किसी प्रक्रिया से उसका निर्माण नहीं हुआ है। व्युत्पन्नो वा, अथवा व्याकरण की अपेक्षा से और कोई दूसरा विकल्प बनाओ तो वो बनाया भी जा सकता है। अंचते है क्वौ समंचती सम्यगिति, जैसे अंचु गतौ धातु है, मैं उसमें गति पूजन ही हो, गति और पूजन के अर्थ में अंचु धातु आती है, तो उसमें क्वौ माने क्विप प्रत्यय कर लिया, तो क्विप क्विन, और फिर एक और प्रत्यय होता है, तो इनका सर्वापहारी लोप होता है व्याकरण के अनुसार। और फिर समंचतीति इति सम्यक, जो अच्छी तरह अंचित होता है, परिणत होता है, उसको सम्यक कहते हैं, यानी समीचीन, ये उसका अर्थ हो गया, सही, यथावत। अस्य अर्थ है प्रशंसा, इसका अर्थ यही होगा प्रशंसा। जैसे सज्जन कहते हैं सम्यक पुरुष, सम्यक पुरुषार्थ, यानी सही पुरुषार्थ, प्रशंसनीय पुरुषार्थ, ये उसका अर्थ हो गया। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी व्याकरण और भाषा के इतने बड़े विद्वान थे कि 7वीं शताब्दी के एक विद्वान कवि धनंजय ने अपनी नाममाला में अंतिम श्लोक जो दिया है उसमें लिखा है, प्रमाण मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवेहि काव्यम रत्नत्रयम अपश्चिमम। बोले कि कुछ चीजें संसार में अपश्चिम है, माने उसकी कोई टक्कर नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। कौन सी चीजें वो? तो बोले अकलंकस्य प्रमाणम, अकलंक देव जो प्रमाण देते हैं तो वो ऐसा प्रमाण देते हैं कि उसके बाद सामने वाले का मुंह बंद होता ही है, फिर उसके पास कुछ बचता नहीं तर्क वितर्क करने के लिए, वो प्रमाणित हो जाती है बात। फिर दूसरा पूज्यपादस्य लक्षणम, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का लक्षण शास्त्र, लक्षण का अर्थ होता है व्याकरण। आपको जानकारी है लक्षण का अर्थ व्याकरण? कई स्थानों पर आता है ना, प्राकृत लक्षण बलात्, समय सार की टीका में या फिर पंचास्तिका प्रवचन सार में, जो जान दिसो नाणम, ऐसी कुछ गाथाएं आती है प्रवचन सार में, वो नीचे बताते हैं कि ये कैसे सिद्ध हुआ, ये
तो फिर बोलते हैं प्राकृत लक्षण, प्राकृत व्याकरण के बल से ये सिद्ध हो गया। लक्षण का अर्थ व्याकरण होता है। तो पूज्यपाद से लक्षण, पूज्यपाद स्वामी का जो लक्षण यानी व्याकरण शास्त्र है वो संसार में अद्वितीय है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, व्याकरण ग्रंथ। और द्विसंधान कवि काव्यम, द्विसंधान के जो कवि हैं उनका काव्य, या दो जगह निशाना लगाने वाले जो कवि है, संधान का अर्थ निशाना होता है, तो द्विसंधान कवि है, दो जगह निशाना लगाने वाले जो कवि है उनका जो काव्य द्विसंधान महाकाव्य, वो भी संसार में अद्वितीय है। उसमें क्या है कि श्लोक तो एक है लेकिन उसके अर्थ दो हैं। और बतलाया था भक्तामर के स्वाध्याय में कि उस काव्य में यानी अगर दो अर्थ निकाला जाए श्लोक का, एक अर्थ निकालोगे तो फिर एक कथा चलेगी, दूसरा अर्थ निकालोगे तो दूसरी कथा चलेगी। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे हैं और उधर राम और लक्ष्मण बात कर रहे हैं, पात्र वही रहते हैं लेकिन शब्दार्थ बदल देने से रामायण के पात्र राम और लक्ष्मण हो जाते हैं, और उधर द्रौपदी और कोई बात कर रहे हैं और इधर शूर्पणखा और कोई बात कर रहे हैं। ऐसे मतलब चेंजेस। और मंगलाचरण में भी बड़ा चमत्कार किया उन्होंने। सुंदर व्रतों वाले नेमिनाथ भगवान, जब अपन महाभारत पढ़ना हो तो सुंदर सुव्रत नेमिनाथ भगवान, और फिर रामायण पढ़ना हो तो धर्म की नेमी स्वरूप, यानी जिन पर चक्के चलते हैं ना उसको नेमी कहते हैं, तो धर्म की नेमी स्वरूप सुव्रत भगवान को नमस्ते। दो अर्थ हुए। एक सुव्रत भगवान को यहाँ पर विशेष्य बना दिया और नेमी को विशेषण बनाया, और फिर उधर दूसरे अर्थ में क्या किया, नेमी को विशेष्य बनाया और सुव्रत को विशेषण बना दिया। तो ऐसा अद्भुत काव्य लिखने वाले द्विसंधान कवि का जो काव्य है वो संसार में बेजोड़ है। रत्नत्रयम अपश्चिमम, और तीन रत्न जो है वो भी अद्वितीय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अथवा ये तीन रत्न कौन से? ये अकलंक स्वामी का प्रमाण, पूज्यपाद स्वामी का व्याकरण और द्विसंधान कवि का वो काव्य, ये तीन रत्न है। वो अपश्चिमम, दुनिया में अपश्चिम, यानी इनके पीछे कोई इनकी बराबरी वाला काव्य नहीं लिखा गया। नहीं, धनंजय महाकवि जिनने विशापहार लिखा, छपा है वो तो नहीं, कवि है, सेठ